बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग मोहल्ले में एक गुमनाम सी गली में रामजी काका की छोटी सी दुकान थी। दुकान क्या थी? एक पीपल की पेड़ के नीचे रखी 2 टूटी हुई बेंच और एक मिट्टी की बड़ी हंडी का आसन। काका की दुकान का नाम किसी बोर्ड पर नहीं लिखा था, बस हर आने वाला जानता था कि यही मिलता है असली बिहारी स्पेशल अहुना मटन। काका की उम्र लगभग 70 के करीब थी। उनकी उंगलियां हल्दी और मसालों के दाग से रंगी रहती थी और आंखों में गंगा किनारे की पुरानी कथाओं जैसी शांति थी। उनके मटन की खुशबू जो सुबह 11 बजे से ही हवा में घुलना शुरू होती थी, वो सिर्फ मसालों की नहीं बल्कि 50 वर्षों के अनुभव और अटूट प्रेम की खुशबू थी। रामजी काका का मटन किसी आधुनिक रसोई में नहीं बल्कि परंपरा की भट्टी पर पकता था। काका खुद बाजार जाकर ताज़ा 1 साल से कम उम्र के बकरे का मांस चुनते थे। उनका मानना था कि मटन का स्वाद उसकी ताजगी पर निर्भर करता है। काका का असली जादू उनके मसालों में था। वो बाजार से पिसे हुए मसाले नहीं लाते थे। सुबह 6 बजे उनकी पत्नी दुलारी काकी सिलबट्टे पर मसाले पीसती थी। इसमें ढेर सारा लहसुन, अदरक, जीरा, साबुत धनिया, बड़ी इलायची और बिहारी पीली सरसों का तेल प्रमुख होता था। वो साबुत लहसुन की कलियां भी मटन में डालते थे, जिन्हें यहाँ के लोग डॉक्टर कहते थे। मटन के साथ पका लहसुन जिसका स्वाद दिव्य होता था। मटन को साफ करने के बाद काका उसे एक बड़े बर्तन में डालते थे। ऊपर से बारीक कटा हुआ प्याज, जो मटन से लगभग बराबर मात्रा में होता था, पिसे हुए मसाले, नमक और सरसों का तेल डालकर वो मटन को अपने हाथों से कम आधा घंटा तक मिलाते थे। इसे यहाँ मैरिनेशन नहीं बल्कि स्नेह देना कहते थे। फिर इस मटन को मिट्टी की बड़ी हंडी में भरकर उसके मुंह को गीले आटे से सील कर दिया जाता था। इस सील को दम कहते थे। फिर इस हंडी को धीमे कोयले की आंच पर चढ़ा दिया जाता था। ये प्रक्रिया लगभग 4 घंटे तक चलती थी। इस धीमी आंच और दम के कारण प्याज पूरी तरह से गलकर गाढ़ी लटपटी ग्रेवी बन जाता था और मटन के हर रेशे में मसालों का स्वाद और नमी समा जाती थी। एक दिन दिल्ली से आर्यन नाम का एक प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर पटना आया। वो बड़े बड़े शहरों के फैंसी रेस्टोरेंट में खाना खाकर थक चुका था। उसे अब असली ज़मीनी स्वाद की तलाश थी। एक स्थानीय पत्रकार ने उसे काका का पता दिया। जब काका की दुकान पर पहुंचा तो हंडी का ढक्कन अभी खुला था। मसालों, लहसुन और पके हुए तेल की जो खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल रही थी, उसने आर्यन को वहीं रोक दिया। उसकी आंखों के सामने काका एक लकड़ी के करछुल से मटन निकाल रहे थे। मटन का रंग गहरा लाल भूरा था और ग्रेवी पूरी तरह से गाढ़ी थी, जिसमें तेल अलग तैर रहा था। ये सफलता की निशानी थी। आर्यन ने एक प्लेट गर्मा गर्म उबले चावल के साथ मटन मांगा। पहला कौर खाते ही आर्यन को लगा जैसे समय ठहर गया हो। उसने मटन का एक टुकड़ा उठाया। वो इतना मुलायम था कि चम्मच लगाते ही हड्डी छोड़ दी। ग्रेवी का स्वाद इतना गहरा और संतुलित था कि तीखापन होते हुए भी वो होठों पर एक मीठी याद छोड़ गया। आर्यन ने काका से पूछा, काका, आपने इसमें क्या जादू मिलाया है? ये स्वाद तो मैंने आज तक कहीं नहीं चखा। रामजी काका मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही स्नेह था जो उन्होंने हंडी में डाला था। उन्होंने कहा, बाबू, इसमें कोई जादू नहीं है, इसमें धैर्य है। मैंने मटन को जल्दी नहीं पकने दिया। जब हम किसी चीज को समय देते हैं, चाहे वो खाना हो या रिश्ता, तो वो पूरी तरह से पककर स्वादिष्ट हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, और हाँ, इसमें एक और चीज है, मोहब्बत। मैं इसे ग्राहकों के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए बनाता हूं। आर्यन ने अपने कैमरे से काका के मटन की तस्वीरें ली और अपने ब्लॉग में लिखा, अगर आपको बिहार को महसूस करना है तो उसकी संस्कृति और स्वाद को एक साथ चखिए। रामजी काका का अहुना मटन सिर्फ एक व्यंजन नहीं, ये बिहार के दिल की धड़कन है। ये हमें सिखाता है कि महानतम कला सबसे सरल चीजों में छिपी होती है। रामजी काका की दुकान पर आज भी ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, जो सिर्फ मटन खाने नहीं बल्कि स्वाद में घुला हुआ स्नेह पाने आते हैं।